नमस्कार, मैं हूं समर्थ और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन जयप्रकाश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्रेमेशन सेंटर्स यानी शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 2098 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये आंकड़े छुपा रही है। जहां सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कुल मौतों की संख्या 984 है, वहीं एमसीडी चेयरमैन का कहना है कि इस आंकड़े में 1114 डेथ्स का घपला है। चेयरमैन जयप्रकाश का कहना है कि सभी शमशान घाट और कब्रिस्तानों में एक रजिस्टर होता है जिसमें मौत की वजह जरूर कही जाती है, और उन्हीं एंट्रीज के मुताबिक नॉर्थ एमसीडी में 976, साउथ एमसीडी में 1080 और ईस्ट में 42 दाह संस्कार हुए हैं, जिससे साबित होता है कि कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 2098 है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने भी दिल्ली सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उनके हिसाब से एमसीडी और सरकार के आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क संदेहजनक है। आरोपों में जब स्वास्थ्य मंत्रालय को भी खींचा जाने लगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक बयान जारी किया कि जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार देती है, हम उसी को कंपाइल करके रिलीज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कैपिटल में लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार की टेस्टिंग कम कर देने के निर्णय की निंदा की। अक्सर जो ये खबरें आती हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है या हॉस्पिटल्स में आए पेशेंट्स को जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन रिपोर्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी एक चिंता का विषय है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की हालत को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही अस्पतालों के सारे बेड्स खाली मिलेंगे। आपको एक केस बताते हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने अपनी आपबीती शेयर करी। उसने लिखा कि मेरी बहन एक डॉक्टर है और जिस अस्पताल में वो काम करती है उसको कोविड सेंटर में तब्दील करा। जब उसे मालूम पड़ा कि जो नर्स उसके साथ काम करती थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो वो अपना टेस्ट जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के बावजूद शी हैड द हार्डेस्ट टाइम गेटिंग हर टेस्ट डन। स्टाफ बार बार यही कह रहा था कि ऊपर से आदेश आए हैं, दिन में सिर्फ 10 ही टेस्ट होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी चीन, इटली और न्यूयॉर्क जैसे हालात हो जाएंगे। लोगों को शमशान केंद्रों में एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। जब कोरोना केसेस में दिन पर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है और डेथ रेट भी काफी बढ़ गया है, तब टेस्टिंग्स कम करना समझदारी तो नहीं कहा जा सकता। और अगर आंकड़े छुपाने का यह आरोप सही है तो अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि वही थे जो बार बार इस बात पर जोर डाल रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए टेस्टिंग्स बहुत जरूरी हैं। आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। कैमरे के पीछे है मानस। धन्यवाद।